अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th इंग्लिश की यूनिट नंबर 7 जिसकी हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसलेशन की थी द एडवेंचर ऑफ रत्तू, उसी की रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स करेंगे, जिसमें पार्ट ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले अगर पेज नंबर 63 पे आप ओपन करें तो बॉटम पे इसके आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। टेक्स्ट हमने पूरा रीड कर लिया, ट्रांसलेशन भी कर लिए है और इसके डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स भी देख लिए हैं, ग्लॉसरी भी डिस्कस कर लिए। तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ डिड नरेटर रीच एट आर्मी हाई स्कूल। कि नरेटर, नरेट करने वाला, कहानी बयान करने वाला, आर्मी हाई स्कूल, रत्तू आर्मी हाई स्कूल कैसे पहुंचा था। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि वो 3 डे ट्रिप पे गया था। उष्णा हान की स्टोरी, उष्णा हान का ट्रैवल लॉग था ना, वो बता रही थी 3 डे ट्रिप पे वो लम्स एडवेंचर सोसाइटी के साथ रत्तू गए थे। तो वो आप इसके आंसर में लिख सकते हो, ब्रीफ करके लिख सकते हो कि द नरेटर ट्रेवल्ड फ्रॉम इस्लामाबाद, had a stopover at Bisham for lunch and stayed at Chilas for one night, then took a jeep for a 2-hour ride to the ski resort at Army High School in Rattu। क्या मतलब हुआ इसका कि द नरेटर ट्रेवल्ड फ्रॉम इस्लामाबाद, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था सफ़र का, जर्नी का, वो इस्लामाबाद से था। इस्लामाबाद से फिर वो 6 घंटे का उनने स्टे किया था लंच के लिए बिशाम पे, ये हमने पढ़ा था। और फिर वो रात को चिलास गए थे 6 घंटे का अगेन सफ़र करके। फिर नेक्स्ट डे उनने 2 घंटे की राइड ली थी थ्रू जीप स्की रिजॉर्ट की तरफ। ठीक है, तो आप पूरा इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि द नरेटर ट्रेवल्ड फ्रॉम इस्लामाबाद, हैड अ स्टॉप ओवर एट बिशाम फॉर लंच एंड स्टेड एट चिलास for one night, then took a jeep for a 2-hour ride to the ski resort at Army High School in Rattu। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, why is it better to visit रत्तू in early January। तो ये भी आपने पढ़ा था टेक्स्ट में कि अर्ली जनवरी में, जनवरी की स्टार्टिंग में रत्तू विजिट करना क्यों बेहतर है। तो इसका आंसर आपने पढ़ा था कि बाद में लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, हैवी स्नोफॉल की वजह से रोड्स बंद हो जाती हैं। ठीक है, इस वजह से अर्ली जनवरी में ट्रैवल करना बेस्ट है। तो आप इसके आंसर में वही लिख सकते हो जो आपने टेक्स्ट में पढ़ा था कि इट इज़ बेटर टू विजिट रत्तू इन अर्ली जनवरी बिकॉज द रोड्स आर यूजुअली ब्लॉक्ड लेटर ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। हैवी स्नोफॉलिंग की वजह से बाद में रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इक्विपमेंट डू यू नीड फॉर स्कीइंग। स्कीइंग के लिए आपको कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा आलात चाहिए। ठीक है, तो आपने टेक्स्ट में पढ़ा है, 2 ही चीज़ें पढ़ी हैं कि फॉर स्कीइंग वी नीड इक्विपमेंट सच एज स्कीज एंड स्की शूज़। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, स्कीज चाहिए, ठीक है, और स्की शूज़ चाहिए। अब स्की बेसिकली होता है कि जो नीचे बोर्ड है ना, ठीक है, वो प्लास्टिक का या मेटल का, जिस भी मटेरियल का, वुड का, प्लास्टिक, मेटल जिसका भी है, वो स्की है बेसिकली, और उसके ऊपर शूज़ अटैच होते हैं। ठीक, तो आपको 2 चीज़ें जो चाहिए वो कौन सी हैं, स्की एंड स्की शूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज लेवल 2 ऑफ स्कीइंग। आपको पता है टनाका स्लोप पे जब वो पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दिस वाज द लेवल 2 ऑफ स्कीइंग। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या बोला था कि इट वाज ट्रिकियर एंड द डेंजर ऑफ फॉलिंग वाज हायर। तो वही आप लिख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाई इज़ इट बेटर टू विजिट रत्तू इन अर्ली जनवरी, तो आप इसका आंसर, कोई भी वाई वाला क्वेश्चन है ना, तो उसका आंसर आप बिकॉज से नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन का जो पार्ट आंसर के लिए सूटेबल है वो रिपीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जस्ट डायरेक्ट आंसर लिख दो। एक और चीज़ है, क्वेश्चन आंसर करते हुए आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर नेम, तो आप डायरेक्ट अपना नाम नहीं बताते हो, सिर्फ अपना नाम नहीं बताते हो कि मरियम अगर आपका नाम है तो आप मरियम नहीं बताओगे, बल्कि आपने पूरा आंसर लिखना है, माई नेम इज़ मरियम। ठीक है, अपना फुल नेम लिखना है। ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि क्वेश्चंस नहीं लिखते जब आंसर शीट पे। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं लिखते, सिर्फ आंसर लिख रहे होते हैं ना। तो अगर आपने मरियम ए 2.5 इस तरह के आंसर्स लिखे होंगे तो समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा, अगर आपने नंबरिंग में पीछे गलत कर दी है तो फिर पूरा आपका क्रॉस हो जाएगा। इसलिए आप अपना आंसर ऐसे लिखें कि आपने क्वेश्चन नहीं भी लिखा तो एग्जामिनर को पता हो कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बता रही थी मैं कि वाई इज़ इट बेटर टू विजिट रत्तू इन अर्ली जनवरी। तो इसके आंसर में आपने इट इज़ बेटर टू विजिट रत्तू इन अर्ली जनवरी बिकॉज, ये सारा लिखना ज़रूरी है। ठीक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि कोई अगर आंसर ऐसा हो कि उसमें आधा क्वेश्चन का पार्ट आ जाए तो वो क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म कर देते हैं और बिकॉज से आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है, ये आपने नहीं करना। और क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे है व्हाट इक्विपमेंट डू यू नीड फॉर स्कीइंग, तो ये ना हो आप उसके आंसर में लिख दो स्कीज एंड स्की शूज। नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने पूरा आंसर करना है,
जो क्वेश्चन का पार्ट आप ले सकते हो वो आपने यूज़ करते हुए पूरा आंसर, पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, ठीक है। ये ना 2 वर्ड्स लिख दो स्कीज एंड स्की शूज़, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन 3 का आंसर कैसे करना है, फॉर स्कीइंग वी नीड इक्विपमेंट सच एज स्कीज एंड स्की शूज़, ठीक है। क्वेश्चन से आपने वर्ड्स ले लेने हैं। और अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में है जैसे हाउ वाज लेवल 2 ऑफ स्कीइंग, तो आप ये नहीं लिख सकते इट वाज ट्रिकियर, ठीक है। क्वेश्चन से ही आपने आंसर के लिए वर्ड्स लेने कि लेवल 2 ऑफ स्कीइंग वाज ट्रिकियर एंड द डेंजर ऑफ फॉलिंग वाज हायर, कि लेवल 2 ऑफ स्कीइंग ट्रिकियर था, ज़्यादा मुश्किल था और उसमें गिरने का खतरा ज़्यादा था। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड द ग्रुप हैव टू स्पेंड एडिशनल डेज इन रतु, के ग्रुप को मजीद दिन रतु क्यों रुकना पड़ा। अब अगेन ये क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो आप इसका आंसर बिकॉज से नहीं लिख सकते या ड्यू से नहीं लिख सकते या एज से नहीं लिख सकते। आपने क्या करना है, क्वेश्चन से पहले पार्ट लेना है, ठीक है, उसके बाद आपने कंप्लीट आंसर लिखना है, ठीक है। पूरा सेंटेंस आपने पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप क्वेश्चन से लोगे कि द ग्रुप हैड टू स्पेंड एडिशनल डेज इन रतु ड्यू टू वर्सनिंग वेदर, या आपने टेक्स्ट के लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि मौसम खराब हो गया था, विच ब्लॉक्ड द रोड्स, जिसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई थी, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम लीविंग, और वो इस्लामाबाद के लिए निकल नहीं सके थे, इसलिए 2 दिन मजीद उन्हें रतु में रहना पड़ा था, ठीक है। ये थे इंतहाई इजी क्वेश्चन आंसर्स, आई होप सबको समझ आ गए होंगे। कोई इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बी पोर्शन है, बी पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय फिलिंग द बबल, ठीक है। आपने टेक्स्ट पूरा रीड किया है, हमने ग्लॉसरी क्वेश्चन आंसर्स ट्रांसलेशन सब कुछ कर लिए। तो ये देखते हैं हम सेंटेंसेस देखते हैं, इनका आपने मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन आपने फिल करना है, बबल फिल करना है। कह रहे नंबर 1 कह रहा है द नरेटर वेंट विद लम्स एडवेंचर सोसाइटी फॉर 3 डेज का, कहाँ वो गए थे 3 डेज के लिए, सर्वे पे, मीटिंग में, ट्रिप पे या रिसर्च पे, तो आपने पढ़ा है वो 3 डे ट्रिप पे गए थे। रत्तू इज़ अ स्मॉल टाउन इन मरी, इस्लामाबाद, लाहौर या गिलगित, तो आपने पढ़ा है गिलगित में स्मॉल टाउन है। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गिवन अ चांस टू क्लाइम माउंटेन्स विद हाइट्स ऑफ ओवर 16,000 फीट, 17,000 फीट, 18,000 फीट, 19,000 फीट, तो आपने ये भी पढ़ा है सेकेंड पेज पे 19,000 फीट, जहाँ पे वो हिस्ट्री बता रहे थे वहाँ आपने पढ़ा 19,000 फीट स्टूडेंट्स को चांस दिया जाता है कि वो माउंटेन क्लाइम करें। नंबर 4 है फर्स्ट डे द नरेटर एंड अदर्स to try out the and others went to try out, yeah, I guess उन्होंने skip कर दिया एक word, went to try out the mighty Tanaka slope, मरी slope, आलब जबा, आपने पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे slope के spelling भी SLOPE slope होता है, ये correction कर लेना। तो आपने ये भी पढ़ा है कि वो level 2 ऑफ स्कीम में जब गए थे तो कौन सी slope पे गए थे, टनाका slope पे गए थे। नंबर 5 है at night we were awarded certificates for completing the, तो उन्होंने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया था, माउंटेनियरिंग कोर्स, क्लाइंबिंग कोर्स, स्की कोर्स या स्काई डाइविंग कोर्स, तो आपने पढ़ा है स्की कोर्स उनने कंप्लीट किया था, स्की कोर्स, ठीक है। और नंबर 6 है द फुल फॉर्म ऑफ PTDC इज़, तो आपने फर्स्ट पेज पे पढ़ा है PTDC क्या है, नंबर 1 वाला पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। नंबर 7 है द होस्ट्स वर काइंड इनफ टू सेट अप, होस्ट ने क्या सेटअप किया था, क्या ऑर्गेनाइज किया था, एंडिंग में लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था डिनर ऑर्गेनाइज किया था, लंच किया था, फोक डांस किया था या बॉन फायर किया था, तो आपने पढ़ा है कि बॉन फायर ऑर्गेनाइज किया था। ये थी जी आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और MCQs। आगे देखते हैं, वोकेबलरी का शॉर्ट सा पोर्शन है, इडियम्स डिस्कस हुए हैं, इडियम्स। राइट साइड पे जो ब्लॉग बना है डू यू रिमेंबर, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है इडियम्स के बारे में, तो उसी को आपको याद करा के कह रहा है कि क्या आपको याद है इडियम्स होते क्या हैं बेसिकली। तो कह रहा है एन इडियम इज़ एन एक्सप्रेशन वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ अ फिगरेटिव मीनिंग। कह रहे हैं इडियम जो है एक ऐसा जुमला, लफ्ज़ या फ़िक्रा है, जुमला भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है या फ्रेज़ भी हो सकता है। फ्रेज़ समझते हो ना, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। तो कह रहा है एक ऐसा फ्रेज़, एक्सप्रेशन या वर्ड होगा इडियम दैट हैज़ अ फिगरेटिव मीनिंग, जिसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होगा, यानी कि लिटरल मीनिंग नहीं होगा, ठीक है, बल्कि इशारती मीनिंग होगा, यानी इंग्लिश में वर्ड्स और होंगे और उर्दू में मीनिंग उनका कोई और होगा। हम एग्जांपल से देखते हैं। कह रहे फॉर एग्जांपल अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का क्या मतलब हो सकता है, अंडर का मतलब होता है नीचे, वेदर का मतलब होता है मौसम, लेकिन कह रहा है अंडर द वेदर का मतलब है मीन्स फीलिंग इल, यानी बीमार महसूस करना है, ठीक है। तो इडियम्स ऐसे वर्ड्स होंगे आप कैसे पहचान सकते हो कि इंग्लिश में वो कुछ और होंगे, वर्ड्स कुछ और होंगे, लेकिन उर्दू ट्रांसलेशन उनकी टोटली डिफरेंट होगी। ये होता है लिटरल मीनिंग, होता है कि
बिल्कुल हूबहू वही एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग करना, लेकिन फिगरेटिव मीनिंग होता है, इशारती मीनिंग हो जाता है। ठीक है, वर्ड्स इंग्लिश में हो रहे हैं, उर्दू में टोटली डिफरेंट हैं। तो अब ये उसने कह रहा है रीड द फॉलोइंग इडियम्स, इडियम्स रीड करें। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल क्या होता है? सेब होता है। आई क्या होता है? आंख होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? अ पर्सन दैट इज अडोर्ड बाय समवन, एक ऐसा शख्स जो किसी को बहुत अजीज हो, बहुत प्यारा हो। ठीक है, आंख का तारा होना। ठीक है, तो अब आंख का तारा यहाँ पे एप्पल से तो नहीं जाहिर हो रहा, तो ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे वो इडियम्स होंगे। ठीक है, बैड एग का क्या मतलब है? एग तो अंडा होता है, खराब अंडा। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु डज बैड थिंग्स, ऐसा शख्स जो बुरे काम करे, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो बैड एग। ठीक है, इडियम यूज करते हो बैड एग। ठीक है, क्योंकि आपने कहा ना इडियम सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। अब उसने आपको जो एक्सरसाइज दी है, कह रहा है इनसर्कल द इडियम इन ईच सेंटेंस बिलो, ऑल्सो राइट देयर मीनिंग्स। कि आपने एक तो इडियम को इनसर्कल करना है, ठीक है, सर्कल करना है, और फिर उनके मीनिंग्स भी लिखना है। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीनिंग्स भी लिख सकते हो, उर्दू मीनिंग्स भी लिख सकते हो। कह रहे आनिया नंबर 1 में कह रहा है आनिया हैड बटरफ्लाइज इन हर स्टमक बिफोर द गेम। यहाँ पे हमारा इडियम है बटरफ्लाइज इन स्टमक। इसका मीनिंग क्या होता है कि फीलिंग नर्वस और एंग्शियस। ठीक है, घबराहट या परेशानी महसूस करना। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आनिया को खेल से पहले घबराहट या परेशानी महसूस हो रही थी। ठीक है, नंबर 2 है माई डैड ब्लू हिज स्टैक व्हेन ही सॉ माई पुअर ग्रेड्स। अच्छा, BLEW, ये GREW, ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं ब्लू, ग्रू। ठीक है, ग्रो की सेकंड फॉर्म GREW। इसको ग्रियो नहीं पढ़ते या इसको ब्लियो नहीं पढ़ते हो, जैसे ब्लू होता है ना, कलर ब्लू, BLUE, या पेयर ऑफ वर्ड्स में भी पढ़ोगे इंग्लिश में 10th क्लास में कि BLUE और BLEW की सेम प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, ब्लू। तो ब्लो की सेकंड फॉर्म है फूक मारना जो होता है, ब्लो हिज स्टैक, ब्लू हिज स्टैक सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी है। व्हेन ही सॉ माई पुअर ग्रेड्स, तो ब्लू हिज स्टैक यहाँ पे आपका इडियम है, और इसका मतलब क्या है कि गॉट एक्सट्रीमली एंग्री और लॉस्ट टेम्पर। ठीक है, इंतहाई गुस्से में आ गए। ठीक है, आप इसे बाहर हो गए, तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन फिर क्या हो जाएगी? मेरे अब्बू ने मेरे खराब नंबर देकर गुस्सा कर दिया। ठीक है, इंतहाई गुस्से में आ गया मेरे पुअर ग्रेड्स देख के। नंबर 3 है सोनिया वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स बिफोर हर एग्जाम। तो बंडल ऑफ नर्व्स यहाँ पे आपका इडियम है। उसका क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली नर्वस और एंग्शियस फील करना। ठीक है, स्ट्रेस्ड फील करना, घबराहट में होना, तनाव में होना। ठीक है, तो बंडल ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगी? फुल लाइन की ट्रांसलेशन क्या होगी? सोनिया इम्तहान से पहले इंतहाई घबराई हुई थी। ठीक है, नंबर 4 है आपके पास लास्ट नाइट इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये बहुत ही कॉमन एडियम है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हैविली, बहुत ज़ोर से तेज़ बारिश होना। ठीक है, तो कल रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, आपने अक्सर सेंटेंस पढ़ा होगा। नंबर 5 है द बॉक्सर वॉज एज फिट एज अ फिडल। पहले तो आप ये बताएं ना, एज फिट एज अ फिडल। ये जो वीडियो सुन रहा है, लेक्चर सुन रहा है, मैं उसको कहूँगी कि कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि एज फिट एज अ फिडल ये क्या है, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये क्या बन रहा है आपके पास। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज में ये क्या बन रहा है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच में ये क्या है, ये मुझे ज़रूर बताएं। द बॉक्सर वॉज एज फिट एज अ फिडल का मतलब है यहाँ पे आपका इडियम क्या है? एज फिट एज अ फिडल। ठीक है, उसका मतलब होता है इन अ वेरी गुड फिजिकल हेल्थ, फिजिकल कंडीशन, गुड हेल्थ में होना, अच्छी फिजिकल कंडीशन में होना, सेहतमंद होना। ठीक है, तवानाई से भरपूर होना, एनर्जेटिक होना। ठीक है, तो बॉक्सर बॉक्सर इंतहाई या बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट था। नेक्स्ट है नंबर 6 है माई पेरेंट्स रोल्ड आउट द रेड कारपेट फॉर माई सिस्टर्स रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इडियम है रोल आउट द रेड कारपेट। उसका मतलब क्या होता है? टू गिव समवन स्पेशल वेलकम। ठीक है, तो उर्दू मीनिंग हो गया किसी को खास इज़्ज़त वाला इस्तकबाल करना किसी का। तो यहाँ पे इस लाइन का सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या मीनिंग क्या हो जाएगा? मेरे वालिदैन ने मेरी बहन की वापसी पर उसका शानदार इस्तकबाल किया। ये थे आपके इडियम्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ठीक है, और ये बेसिक इडियम्स उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और प्रपोज्ड होमवर्क में उसने कहा कि फाइंड इडियम्स एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। तो ये आपकी एक्टिविटी है, टास्क है स्टूडेंट्स के लिए, जो आप उन्हें खुद करना होता है। आपने इडियम समझ लिए होते क्या हैं? ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस होते हैं जिनका फिगरेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, इंग्लिश में और वर्ड्स होंगे, उर्दू में और मीनिंग होगा। फिर आपने एग्जांपल्स पढ़ी, उनकी एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो ये टास्क आपका बनता है, इसको ज़रूर ट्राई करें। फ़न एक्टिविटीज़ हैं, आपको करनी चाहिए। बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं, टीचर ने नहीं कराया तो हम क्यों करें? हालांकि ये टीचर ने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ये आपके करने की चीज़ें होती हैं, इन्हें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ किताब का पढ़ावा आपके लिए काफ़ी नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपको
करनी चाहिए। उसके बाद आ रहा है हमारे पास ग्रामर पोर्शन, ग्रामर स्किल, कंजंक्शन आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, तो वो इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वो चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन लीव कर दें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले उसका।